फिल्टर होता, फिल्टर होके इधर से आगे जाता। मैं जस्ट एग्जांपल बोलता है, ओके समझ लो फ्रेंड्स। इधर वोल्टेज रेगुलेटर्स भी होते हैं। सब कुछ आपको दिखाने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट समझ में कर लेना, बाद में आपको मैं बताएगा ये वैल्यूज कैसे आपको बदली होते, तब्दील होते, इसका पावर। सपोज हम इधर से 12 वोल्टेज पॉजिटिव। सलाम अलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर, ए टू जेड ऑटोमोबाइल्स में आपका स्वागत है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसा वीडियो किधर भी आपको नहीं मिलेगा। ईसीएम रिपेयरिंग जो बेसिक से लेकर, इसके लिए मैं नाम रख दिया था ए टू जेड ऑटोमोबाइल्स। ईसीएम रिपेयरिंग के लिए सब लोग आपको भाई आपको बोले थे जो वायरिंग के डायग्राम सब कुछ यूट्यूब में मिल जाएंगे। ईसीएम रिपेयरिंग किधर भी नहीं मिलते, थोड़ा आपको बताना। चलो ईसीएम रिपेयरिंग, जो भाई इंट्रोडक्शन ऑफ ईसीएम रिपेयर वो नहीं देखा, वो वीडियो को आपको देख के बाद में ये वीडियो देखना। जो फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिस्टर के बारे में आज आपको बात करेंगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स कैसा होता है, इसको मेजरमेंट आपको मल्टीमीटर से हम आपको कैसा चेक करते हैं, बेसिक स्टेप बाय स्टेप। जो बेसिक्स रेसिस्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब कुछ मैं बताइए सो बाद में। जो आईसी के ऊपर पिन नोट्स कैसा होते हैं, इसको कैसा आपको हम आपको देखना, इसका सिग्नल वोल्टेज कैसा होता, ये सब कुछ आपको जानकारी लेंगे। जो पहले आपको मैं टॉपिक कवर करेगा बेसिक कंपोनेंट्स ईसीएम रिपेयर। क्लास 1, क्लास 1 में आज हम आपको बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट रेसिस्टर के बारे में आपको जानकारी लिएगे। सपोज मान लो मैं डायरेक्ट आपको आईसी के बारे में तुमको आपको बताएगा। ये पावर आईसी है समझ लो। सपोज बहुत आपको पावर आईसी है तो उसके आगे नाम आपको बताना होगा, तो जो सभी आपको माइंड में आपको रखता लेकिन वायरिंग के डायग्राम के कोड हो जो भी हो। सपोज मान लो 30343 एक आईसी है, जो मैग्नेट मेराली वाले, जो डेंसो और कॉन्टिनेंटल ईसीएम हो, जो जितने भी ईसीएम हो, जो तरीका एक ही होता, उनमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं। वो कैसा होता जो बेसिक से आपको बताएगा। अव्वल पहले चीज आपको ये याद रखना, हम मेजरमेंट आपको कैसा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओम्स, नंबर सेकेंड चीज किलो ओम्स, थर्ड मेगा ओम्स। V इज इक्वल IR फार्मूला याद रखना। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताएगा। वर्किंग प्रिंसिपल सभी ऐसा होगा। सपोज मान लो ओम्स में किलो ओम्स और मेगा ओम्स। जो हमारे गाड़ी में फ्यूजेस किसी तरह से ब्लोन होते, इसी तरीके से ईसीएम में चेक इंजन लाइट नहीं आई, 5 वोल्टेज रेफरेंस नहीं आया, और इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ आपको यही टॉपिक में हम आपको कवर करेंगे। सपोज मान लो एक रेसिस्टर हमारे ईसीएम में ऐसा लगा होता, जो तुम आपको देख सकते हैं ऊपर इसी तरीके से होते हैं। उसके ऊपर एक एसएमडी कोड, कोड मीन्स नंबर, समझो नंबर लिखा होता। सपोज शायद मान लो वो 102 भी हो, 103 भी हो, 391 भी हो, और 591 भी हो, 592 हो, 593 हो। ये कंपोनेंट्स को हम किसी जैसा पहचानते और कैसा इसको मेजरमेंट करते, इसको किसी तरह से आपको मापते, ये सही है या गलत है, इसका वैल्यू और फॉल्ट। जो
मैंने रिपेयर किया था इतने ईसीएम में से चार्जेस बहुत लेते, लेकिन प्रॉब्लम को आपको फाइंड आउट करना बहुत आसान का है तरीका, जो नहीं पता होता उसको डिफिकल्ट है। सपोज मान लो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता है तुमको, जो कोई भी आपको नहीं बताता, इसी जैसा मैं उम्मीद करता हूं किसी तरह से हम मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, ये लिख लेना इसको। किसी जैसा को समझो। अभी सपोज मेरे पास एक R22 एक रेसिस्टर है, इसका वैल्यू ऊपर देख सकते हो तुम्हें, R22 इसका वैल्यू कैसा होगा हम आपको पहचानेंगे। मैं शॉर्टकट में बताता है, जो इतना डेप्थ में आपको जाना से जरूरत नहीं है। इनमें आर के प्लेस में पॉइंट रखना, 22 मीन्स 22 ऐसा रखना ओम्स। R22 मीन्स इसका वैल्यू 22 0.22 ओम्स हो गया। सपोज मान लो ये ईसीएम में हम आपको मेजर करते हैं, एक मल्टीमीटर प्रोब लेके, एक पॉजिटिव होता, एक ग्राउंड होता, ये मल्टीमीटर। इसका वैल्यू जो एक सिरा ब्लैक कलर में होता, ये R22 इधर और इधर, जो मल्टीमीटर में ओम्स में रखना चाहिए, ओम्स ना किलो ओम्स, मेगा ओम्स। डिपेंड्स करता जो तुम्हारा मल्टीमीटर मल्टीपल ऑप्शन से ज्यादा है। डिजिटल में जो दो तरीके से आपको मल्टीमीटर यूज करते हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल। डिजिटल में ऑटो में रख दिया, ये सब कुछ आपको वैल्यू आपको बताएगा। आर मीन्स पॉइंट रखना, सेम इसी जैसा 2R2 है समझो, 2.2 ओम्स। ये जस्ट एग्जांपल बताया, सब कुछ आपको बताएगा। जो भाई पहले ये चीज याद रखना। अभी किलो ओम्स के बारे में बात करें, वो भी किलो ओम समझो तुम आपको। अभी तीज आर के प्लेस में आपको बात करता, सब कुछ आपको ऊपर आपको दिखता 5R7, इसका आपको ओम्स बन गया 5.7 ओम्स। कमेंट में आपको बहुत आपको लोग बताना भाई, इसके बारे में आपको इतना आपको जानकारी आपको मैं आपको बताता है, कोई भी आपको नहीं बताते, शॉर्टकट मेथड में आपको बताए। अभी थर्ड पॉइंट हम आपको बात करेंगे 5 टू आर मीन्स आर के प्लेस में तो पॉइंट है 52, ये ओम्स का रेजिस्टेंस हो गया। अभी किलो ओम्स बात करेंगे,
किलो ओम्स भी ऐसा होता तरीका। अभी K42 एक ले लिए हम, इसका वैल्यू बताना, के प्लेस में पॉइंट, 42 मीन्स 42 किलो ओम्स हो गए। पॉइंट मीन्स जीरो याद रखना, ओके। जो जितने भी डिसिमल्स होते हैं उसके पहले आपको पॉइंट्स का तो जीरो आपको रख देना। 53 के समझो, इधर 53 किलो ओम्स हो गया था। जस्ट एग्जाम्पल मैं बताया। अभी सपोज मान लो मेगा ओम्स, मेगा ओम्स में जो हम 6m3, 6m3 मीन्स 6.3 मेगा ओम्स, ओके। नंबर सेकंड M70 डाल लो, M के प्लेस में पॉइंट 73 मेगा ओम्स, ओके फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजरमेंट करते हैं, मल्टीमीटर से आगे ऐसा आगे तरीके से आगे देखते हैं, जो ऐसे कंपोनेंट्स आगे होते इसको आगे मेजरमेंट करना सिंपल तरीका है, जो ज्यादा कुछ भी सोचना जरूरत नहीं है, शॉर्टकट मेथड। अभी मान लो थोड़े आगे मैं आपको बताएगा, ईसीएम में इसका वैल्यू आपको तुम आपको नोट करना, 102 एक रेसिस्टर है, 103 और एक रेसिस्टर है, एसएमडी रेसिस्टर बोलते हैं। ये सभी कुछ आपको ईसीएम के अंदर जो लगा होता है। 104 एक रेसिस्टर है एसएमडी का, जो ब्लैक ऊपर देख सकते हैं तुम, किसी जैसा लगा होते, जो कोई भी आपको ईसीएम ले लो, ईसीएम सपोज मान लो मेरे पास आपको ये ईसीएम है, मैग्नेट मेराली भी है और कुछ सब कुछ भी है। जो छोटे छोटे ईसीएम होते हैं ना, ये सब कुछ एसएमडी रेसिस्टर है, ओके, ब्लैक कलर में। जो इसकी कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है। ये जो नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको बात करेंगे, डायोड्स आपको कैसा है, डायोड में फॉरवर्ड बायस आपको कैसा आपको लगे होते हैं, रिवर्स बायस कैसा लगे होते हैं, जो कैपेसिटर में आपको पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं। पोलराइज में आपको 12 वोल्टेज और नेगेटिव आपको ग्राउंड होते हैं, वो कैसा आपको लगा होते हैं, ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं टॉपिक आपको कवर करेगा फ्रेंड्स, ओके। यही ईसीएम है, ये ईसीएम में ऐसा कंपोनेंट्स होते हैं। सपोज मान लो 102 मीन्स 102 के प्लेस में 2 जीरो लगाना चाहिए। इसका वैल्यू क्या हो गया, 1000 ओम्स, ओके। 1000 ओम्स बोलने के लिए आपको सही नहीं दिखता, इसके वजह से हम आपको क्या लिखते हैं, इसको 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। सेकंड में 3 है मीन्स डिसिमल, इसका नंबर 3 के प्लेस में 10000, 3 जीरो मैं ओके किया है, इसका वैल्यू 10,000 हो गया। अभी इसको 10,000 ओम्स, ओके, 10,000 ओम्स। जो हम आगे जाते, जो हाफ ग्राम 1/2 1/4 1 किलो ऐसा बोलते ना, उसके लिए डिसिमल साहब ज्यादा होता, वो अच्छे आपको बोलने के लिए इसको 10 किलो ओम्स बोलते, ओके। 104 है, ऐसा वैल्यू 4 जीरोस लगाना, इसका वैल्यू क्वेश्चन मार्क दिया, तुम आपको बताना मेगा ओम्स में। ऐसा आगे प्रैक्टिकल आपको करना है, ऐसा आपको ईसीएम में आपको रिपेयरिंग में आपको ऐसे आपको कंपोनेंट्स होते हैं। अभी शायद मान लो 391 एक रेसिस्टर है और 492 एक रेसिस्टर है और 201
एक रेसिस्टर है, ये सब कुछ आपको मैग्नेट में रैली में आपको तुमको आपको देखने के लिए मिलेंगे। रेसिस्टर 201 ये सब कुछ किधर होते, जो हाई साइड आके और लो, हाई साइड और लो साइड के जो मोसफेट होते उसी के पास ए रेसिस्टर होते हैं। इसके आगे मैं आपको बताया था तुमको आपको एक वीडियो में कैसे आपको चेक करेंगे, इसके आगे ट्रिगिंग वोल्टेज कैसे होते सब कुछ, ये बेसिक कंपोनेंट्स जो कंप्लीट होएगा बाद में आपको मैं बताएगा। अभी सपोज मान लो तुमको आपको ऐसी आपको बहुत कुछ है, सपोज मान लो 30343 एक ऐसी है, और नंबर सेकंड में आके 30343 एक, 30344 एक है, 30057 है, और 30520 और 30546, और 6 नंबर में आगे 30591 है। और तुमको इनमें मिलते जो इसी में EDC 17C55 और EDC 16C 46 बैक ग्रुप के गाड़ी में, जो लास्ट टाइम आपको बैक ग्रुप के आपको गाड़ी है भाई को आपको मैं EGR भी ऑफ करके आपको दिया था, चेकसम भी आगे करके। लेकिन ये सभी एडवांस टूल है सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बात करने के लिए, जो हम हार्डवेयर में आपको बात करते हैं, हार्डवेयर के आपको तरीका को बात करेंगे। अभी सपोज मान लो कोई भी ECM को ऑन करने के लिए एक 12 वोल्टेज चाहिए और एनेबल्ड सिग्नल एक चाहिए 12। वो एनेबल्ड सिग्नल आपको कैसा तो कन्वर्ट होता, ये सब कुछ आपको मैं आपको बताएगा। सपोज मान ये मेरी एक बैटरी है, इनमें से एक 12 वोल्टेज और नेगेटिव से आगे एक नेगेटिव 12 वोल्टेज। अभी मेरे पास इधर एक ECM है, ECM में आपको तुम आपको देख सकते हैं 94 पिन का जो EDC 17C55 और मैग्नेट मेराली में आके जो दो कपलर होते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ओके, इनमें क्या क्या पिन नोट्स होते हैं, किधर से आपको जाते हैं, ये सब कुछ आपको बताएगा। सपोज एग्जांपल एक समझो, 12 वोल्टेज तो हमेशा आपको एक पिन नंबर से एंटर होता है ECM, ग्राउंड भी एक एंटर होता ECM। ये पिन नोट्स, ये तरीका आपको समझने के लिए जो पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। ये एनेबल्ड सिग्नल के लिए भी अंदर पास होता है, ये भी 12 वोल्टेज है बैटरी में से जो अंदर गए। सो बाद में जो हम आपको बात करेंगे कंपोनेंट्स, रेसिस्टर के बारे में बात कर रहे थे। ये रेसिस्टर्स फ्यूजर्स के तरीके में आपको काम करेंगे। सपोज मान लो अभी मैं एक 102 रेसिस्टर दे दिया, इसका वैल्यू तब्दील होगी। अभी सपोज मान लो एक 1 किलो ओम का रेसिस्टर है, ये 1 किलो ओम का वैल्यू जो कुछ भी आपको शो नहीं करता मल्टीमीटर में, जब ECM ऑन नहीं होता, चेक इंजन लाइट नहीं आती, कुछ भी नहीं आती, ECM ऑन नहीं होता, कम्युनिकेट नहीं करता सब कुछ, जब ए रेसिस्टर वैल्यू कभी कभी मेगा ओम्स में तब्दील हो जाती, जब भी काम नहीं करता, ECM ऑन नहीं होता। इसके लिए पहले आपको जो जरूरी है बेसिक कंपोनेंट्स पता होना। अभी सपोज मान लो एक 12 वोल्टेज मैं इधर से इनपुट दे दिया, इधर अंदर एक रेसिस्टर होता जो इसमें इधर से अभी बहुत आपको लगे होते कैपेसिटर्स और नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स। ये सब कुछ कैसे लगे होते हैं, फिल्टर करने के लिए, फिल्टर
जो लो पावर हमारा अभी मैं बताया ना, डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स। ओके, ये डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स इसके बारे में आपको मैं बताएगा, बहुत आपको लंबा टाइम हो जाएगा। बाद में जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताएगा। अभी सपोज 100 किलो ओम्स समझो एक रेसिस्टर है, 12 वोल्टेज पास हो गया इधर से, यही है, इधर एक रेसिस्टर लगा दिया, इधर एक कैपेसिटर भी लगा होता, एक सिरा पॉजिटिव होता, एक सिरा नेगेटिव होता। ये कैपेसिटर, ये पॉजिटिव में आपको लगे होते, इधर से जो एक पावर आईसी में चला जाता, ये नेगेटिव ग्राउंड हमेशा ईसीएम में अंदर लगता, ये फिल्टर होता, फिल्टर होके इधर से हो जाता। मैं जस्ट एग्जांपल बोलता है। ओके, समझ लो फ्रेंड्स। इधर वोल्टेज रेगुलेटर्स भी होते हैं, सब कुछ आपको दिखाने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट समझ में कर लेना, बाद में आपको मैं बताएगा ये वैल्यूज कैसे आपको बदली होते हैं, तब्दील होते हैं, इसका पावर। सपोज हम इधर से 12 वोल्टेज पॉजिटिव आपको दे दिए, इधर से एक सेम दो रेसिस्टर्स आपको हम लगे होते हैं 100 किलो ओम्स के, 100 किलो ओम्स के। ओके, इधर से जो आईसी के ऊपर आपको जाएगा सम एक पिन नंबर पे, सपोज मान लो अभी आपको मैं बताता है, एक बैटरी है, एक 12 वोल्टेज इधर है, एक आगे माइनस आपको नेगेटिव 12 वोल्टेज इधर है। ईसीएम मैंने आपको दिया एक 100 ओम किलो ओम्स की एक रेसिस्टर, 100 ओम की किलो ओम रेसिस्टर, 12 वोल्टेज पॉजिटिव दे दिया। जो ये 100 किलो ओम्स और 100 किलो ओम्स जो एक ये ईसीएम है, पावर आईसी समझो ये। अभी सपोज मान लो इधर एक नुक्ता होता, इधर से एक नंबर है, सपोज इधर आके 20, इधर से 21 स्टार्ट होता, इधर से 32 एंड होता, इधर से 32 से एक 62, ऐसा तरीका होता। जस्ट एग्जांपल आपको मैं आपको बताता है। सपोज यही 12 वोल्टेज ये 100 किलो ओम से पास होके डायरेक्ट आपको जाएगी हमारे जो पावर एसी पर, पावर एसी पर आपको जाते तब इसमें कैपेसिटर्स लगे होते फिल्टर करने के लिए। कैपेसिटर आपको पॉजिटिव आपको एक सिरा होता और नेगेटिव एक टर्मिनल होता, ये कैपेसिटर। हमेशा ये नेगेटिव ईसीएम में ग्राउंड हो जाता, इधर से पॉजिटिव निकलेगा डायरेक्ट, बीच में कुछ आपको होते वोल्टेज रेगुलेटर्स, कुछ ऑप्शंस बहुत होते, वो बहुत सब्जेक्ट होता, मैं आपको बाद में बताएगा। इधर से इधर चला जाएगा एक पिन नंबर पर, सपोज जो कोई भी पिन हो मान लो, इधर जाते में ये जो 12 वोल्टेज कन्वर्ट होता 6 वोल्टेज। भाई किसी जैसा होता है, जो ये रेसिस्टर लगे होते हैं ना, V इज गोल्ड IR आपको एक फार्मूला है ना, इसके लिए अब एक आपको फार्मूला है, वो फार्मूला आपको बताएगा जो कैसा कन्वर्ट हो जाता, वो सब कुछ जो नेक्स्ट जो लेवल हमारा आपको कॉन्फिडेंट आपको बढ़ेगा, बाद में आपको बताएंगे। ओके, 40048 ऐसी समझो ना, 30036 जो इसके जो डेटा शीट में पिन नोट्स होते हैं, ये पिन नोट्स ये आईसी क्या करेगी, जो प्रोसेसर होती है ना, ये प्रोसेसर को
ऑपरेटिंग कराने के लिए, ऑन करने के लिए इनमें से बहुत कुछ आपको मिलेंगे, जो तुमको थ्रोटल पोजीशन सेंसर हो, एपीपी सेंसर हो, ना कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हो, इनमें क्रैंक सेंसर हो, सब कुछ यही आपको फार्मूले में, यही आईसी से आपको ऑपरेटिंग होते। जो जो जितना आपको ये काम करने के लिए 1.3 वोल्टेज रिक्वायरमेंट चाहिए, और 3.3 वोल्टेज रिक्वायरमेंट चाहिए, और 5 वोल्टेज आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, और ये सब कुछ इधर से पावर आगे बन के आपको सेंड करेगा जो प्रोसेसर को। जो प्रोसेसर में आपको ये सब कुछ आपको रेसिस्टर, जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स और पोलराइज कैपेसिटर ये क्यों लगे होते, इसका आवश्यकता क्या है, ये सब कुछ आपको मैं बताएगा जो नेक्स्ट लेवल पे। ओके, इधर से हम आपको एंड करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा, आज हम आपको रेसिस्टर के बारे में आपको बताए थे। नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर के बारे में आपको बताएंगे, और कैपेसिटर हो गए सो बाद में ट्रांजिस्टर के बारे में आपको बताएंगे। जो बेसिक्स क्लास कवर करके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चलेंगे। चैनल सही पसंद लगा सब्सक्राइब करना, और कमेंट जरूर से आपको बताना भाई ये वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय।